कहते हैं इंसान की असली ताकत उसके हालात नहीं बल्कि उसके फैसले होते हैं। ये कहानी है पूजा की, एक ऐसी लड़की जिसे उसके अपने ही घर ने धोखा दिया, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपनी किस्मत खुद लिखी। पूजा बचपन से ही बहुत सीधी और समझदार थी। उसकी माँ की मौत तब हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी। उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सौतेली माँ का असली चेहरा सामने आने लगा। वो पूजा से घर का सारा काम करवाती, उसे ताने देती और हर बात पर उसे नीचा दिखाती। पूजा ये सब सहती रही क्योंकि उसे लगता था कि यही उसका परिवार है और उसे इसे बचाकर रखना है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, स्कूल में हमेशा टॉप करती, टीचर भी उसे बहुत पसंद करते थे। उसका सपना था कि वो एक दिन कुछ बड़ा करे और अपने पिता का नाम रोशन करे, लेकिन उसकी सौतेली माँ को ये सब पसंद नहीं था। वो हमेशा कहती, इतना पढ़कर क्या करेगी, आखिर में तो घर ही संभालना है। पूजा चुप रहती, लेकिन उसने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। एक दिन उसके घर कुछ लोग आए, एक अमीर आदमी और उसके साथ उसकी बहन। घर का माहौल अचानक बदल गया। उसकी सौतेली माँ उनके आगे पीछे घूम रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा रिश्ता हो। पूजा को अच्छे कपड़े पहनाकर बुलाया गया। वो घबराई हुई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। जब वो कमरे में गई, उस आदमी ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई सामान देख रहा हो। पूजा को बहुत अजीब लगा, लेकिन वो चुप रही। कुछ देर बाद उसे बाहर भेज दिया गया, लेकिन इस बार पूजा को कुछ गलत होने का एहसास हो गया था। वो दरवाजे के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी, और जो उसने सुना उससे उसकी सांस रुक गई। उसकी सौतेली माँ कह रही थी, लड़की बिल्कुल सीधी है, कोई परेशानी नहीं होगी। और वो आदमी बोला, ठीक है, पैसे कल दे दूंगा। पूजा के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि ये शादी नहीं, एक सौदा है। उसके अपने ही उसे बेच रहे थे। उस रात पूजा ने बहुत रोया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। अगले दिन उसे बताया गया कि उसकी शादी तय हो गई है और वो बहुत खुशकिस्मत है। पूजा बस चुप रही। शादी हो गई और उसकी विदाई हो गई, लेकिन उस दिन उसके साथ सिर्फ उसका शरीर नहीं, उसका भरोसा भी उस घर से चला गया। नए घर पहुंचते ही सच्चाई सामने आ गई। वो आदमी पहले से शादीशुदा था और पूजा को सिर्फ काम करवाने के लिए लाया गया था। उससे नौकरों से भी ज्यादा काम करवाया जाता, छोटी छोटी बातों पर मारा जाता और उसे बाहर जाने की इजाजत भी नहीं थी। पूजा के लिए ये सब सहना मुश्किल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मौका ढूंढना शुरू किया और एक दिन उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और इतना मारा गया कि वो कई दिनों तक उठ भी नहीं पाई। उस दिन पूजा पूरी तरह टूट गई। उसे लगा उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी घर में काम करने वाली एक बूढ़ी औरत थी, कमला। उसने पूजा की हालत देखी और उसका दिल पिघल गया। एक रात जब सब सो रहे थे, कमला ने चुपचाप पूजा को बाहर निकाला, उसे कुछ पैसे दिए और कहा, भाग जा और कभी पीछे मत देखना। पूजा वहां से भाग गई, बिना किसी मंजिल के, बिना किसी सहारे के। कई दिनों तक वो सड़कों पर भटकती रही, कभी भूखी कभी प्यासे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वो एक एनजीओ तक पहुंची, जहां उसे सहारा मिला। वहां पहली बार किसी ने उसे इंसान समझा, उसे पढ़ने का मौका मिला और उसने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया। साल बीतते गए, पूजा ने पढ़ाई पूरी की और एक मजबूत लड़की बन गई। उसने नौकरी शुरू की और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई, लेकिन उसके दिल में एक दर्द हमेशा था, अपने ही घर का धोखा। कई सालों बाद जब वो पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो गई, तो उसने अपने पुराने घर जाने का फैसला किया। वो जानना चाहती थी कि जिन लोगों ने उसे बेचा था, क्या उन्हें कभी पछतावा हुआ। जब वो घर पहुंची तो सब कुछ बदल चुका था। घर जर्जर हो चुका था, उसके पिता बूढ़े हो गए थे और उसकी सौतेली माँ अब उतनी ताकतवर नहीं रही थी। पूजा को देखकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन पूजा अब वही लड़की नहीं थी। उसने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मैं इतनी सस्ती थी कि आपने मुझे बेच दिया? उसके पिता चुप रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ रोते रहे। उसकी सौतेली माँ भी कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि आज पूजा कमजोर नहीं थी,
उसने उन्हें माफ नहीं किया, लेकिन खुद को उस दर्द से आज़ाद जरूर कर लिया। पूजा वहां से वापस चली गई, लेकिन इस बार वो टूटी हुई लड़की नहीं, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर औरत थी, जिसने अपने दम पर अपनी जिंदगी बनाई थी। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, अगर इंसान हिम्मत न हारे तो वो अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात, कभी भी किसी पर इतना भरोसा मत करो कि वो तुम्हारी जिंदगी ही छीन ले। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास होती है। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है या आपकी अपनी सच्ची कहानी है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसे एक खूबसूरत और लंबी कहानी में बदलकर सबके सामने लाऊंगी।